भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। नोटबंदी से जो हुआ वह कभी नहीं होगा। उसने देश को 100 साल तक के लिए बदल दिया। सरकार ने जो आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखा, यह उसी का प्रतीक है। यह विचार एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के महाप्रबंधक एवं मुख्य संचालन अधिकारी सिद्धार्थ रस्तोगी ने मुंबई भाषा परिषद द्वारा वरिष्ठ पत्रकार राजेश झा की पुस्तक नोटबंदी से नोटबंदी तक राशि प्रकाशन पर आयोजित विमर्श में व्यक्त किए। वे समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय फड़, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, एसएनडीटी विश्वविद्यालय ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक मोटवानी, जल विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुलकर्णी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, सेंट जेवियर्स कॉलेज व विमर्शकार रमाकांत शर्मा, अर्थशास्त्री कथाकार थे। मनोगत के अंतर्गत भावुक होते हुए राजेश झा ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझ बिहारी को लेखन का रिश्तों का बीज मंत्र महाराष्ट्र ने दिया। यह किताब उसी का नतीजा है। कथाकार पत्रकार हरीश पाठक ने कहा, सतत साधना का प्रतिफल है यह शोध ग्रंथ। संचालन विवेक अग्रवाल, स्वागत भाषण डॉक्टर प्रमीला शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन निशित KL भंडारकर ने किया। आयोजन के संयोजक राम कुमार थे। बता दें कि इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन मुंबई प्रेस क्लब में किया गया। इस मौके पर तमाम पत्रकारों और लेखकों की भी मौजूदगी रही। आइए देखते हैं खास कवरेज। थोड़ी पुस्तक कल मैंने देखी थी, मुझे थोड़ा विलम्ब से मिली। एक नज़र मैंने इस पुस्तक पर डाली है। इनकी जो राजेश झा जी, इनकी इस पुस्तक के जरिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करने जा रहे हैं, जो कि इस आज जब हम जिस इवेंट पर बैठे हैं उसको विमर्श का विमर्श एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब 2016 में नोटबंदी हुई तो ये इसने पूरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सारे परिवेश को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़े रिक्टर पैमाने का एक भूकंप आया था और उस विषय पर राजेश झा जी ने हिंदी में पुस्तक लिखी है। ये मैं उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि ऐसे विषयों पर ज़्यादातर जिसको सामग्री मिलती है वह सामग्री अंग्रेजी में मिलती है। और ये पुस्तक देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि जैसा बताया था 523 पृष्ठ की किताब है और ये एक बहुत जब एक सरसरी नज़र से मैं देख पाया, लेकिन ऐसा कोई भी इस विषय का पहलू नहीं है जिसे उन्होंने छुआ। कोई भी पहलू मैंने जो भी सोचा कि मैं इस पर बोलूँगा वो मुझे इस किताब में मिला और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे संक्षिप्त रखना है, इसलिए आइए मैं अपने विषय पर आता हूँ। कृति की तीसरे अध्याय का एक छोटा सा वाक्य है, सर्वम परवंशम दुखम सर्वम मात्मवंशम सुखम। प्रधानमंत्री जी ने कल
76 बार आत्मनिर्भर की बात की। 2014 से आत्मनिर्भरता शुरुआत हुई। हम डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं। कोई मुझे यहां बता सकता है कि 2014 में सबसे पहला रिफॉर्म कौन सा हुआ? कोई बताएगा? सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ। सबसे पहला जन धन 5 करोड़ अकाउंट से 70 करोड़ अकाउंट्स और आज के दिन में 90 करोड़ अकाउंट। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बोलता हूं। मैं आपका ये सारा जो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी इस सब पे सिर्फ 5 मिनट आपको कुछ आंकड़े दूंगा, क्योंकि आपको तथ्य समझना है डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या, और जो हुआ वो भारत को अगले 100 वर्षों के लिए उसने बदल दिया। कुछ आंकड़े, फिर हम स्पष्ट बात करेंगे, सारी चीज 5 मिनट के अंदर। और सभागार में उपस्थित साथियों, आज इस वक्त मैं बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हूं। मेरी खुशी का कारण वो शख्स है जिसकी किताब पर चर्चा करने के लिए लोकार्पण तो उसका बहुत भव्य तरीके से दिल्ली में हो गया। हमारे सीनियर धर्मयुग में थे डॉक्टर हरिवंश जी, जो आजकल सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने किया, बहुत गाजेबाजी के साथ हो गया। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि जिस व्यक्ति को मैं 37 या 38 साल से जानता हूँ और उसने एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर, मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन अभी रमाकांत जी को और तमाम लोगों को मैंने सुना, रमाकांत जी मेरे बहुत प्रिय कथाकार हैं, उनकी 10 किताबें हैं कहानियों की, बहुत बेहतरीन कथाकार हैं, सुना तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो विचार आया था कि इस किताब पर जो इतने मशक्कत के साथ लिखी और इतने जलते हुए विषय पर है, तो इस पर एक विमर्श बम्बई में क्यों न रखा जाए। और आज मैंने जो 1-1.25 साल पहले जो विचार मैंने सोचा था वो आज फलीभूत हो रहा है। राम कुमार जी, विवेक अग्रवाल और तमाम सारे लोग हम इस पर मौजूद हैं और इसकी नेपथ्य कथा में शामिल रहे हैं। और ये राजेश झा की लेखनी का ही प्रताप है कि यहाँ तमाम अलग अलग धाराओं के लोग बैठे हैं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ बैठे हैं, जन विशेषज्ञ बैठे हैं, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, या जगदीश पुरोहित जैसे जिनके बड़े बड़े होटल हैं वो मौजूद हैं, रमेश यादव मौजूद हैं जो कैनरा बैंक में बड़े पद पर रहे, शिवदत्त जी रेलवे में बड़े पद पर रहे, ये प्रमिला शर्मा बैठे हुए जो मंच संचालक हैं, लिखते हैं, डॉक्टर रीता दास राम, इंद्रजीत पाल। तो ये उस व्यक्ति की लेखनी का प्रताप है कि ये बिल्कुल अलग विषय से हट करके है। अब तक जो मैं कार्यक्रम करता रहा वो हिंदी भाषा को लेकर था, कविता, कहानी, उपन्यास, गजल, शायरी। और इस संबंध में जब हरीश पाठक जी ने मुझे एक रात फोन किया कि राम कुमार जी आपको एक कार्यक्रम करना है, हम लोग ये तो सर नियमित काम है तो हो जाएगा, बहुत आसान काम है। बोले नहीं, ये नोटबंदी के ऊपर है। फिर तो मेरा दिमाग घूमा कि अब तक तो मेरा जो संपर्क है, जन संपर्क है लोगों से, वो सब हिंदी से जुड़े लोगों से है। अब ये अर्थशास्त्र का मामला आया, नोटबंदी का मामला आया, तो बड़ा कठिन हुआ अतिथियों को बुलाना। और आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मंच पर उतने ही विशेषज्ञ लोग हैं जितने महत्वपूर्ण तरीके से राजेश झा ने किताब लिखी है और उसी तरीके से मंच ने इसकी व्याख्या की है। और मैं आपको बताऊं कि मंच का बहुत बड़प्पन है। यहाँ बड़प्पन पैसे से नहीं आता हूँ बल्कि विचार से आता हूँ। कि संजय जी बैठे हुए हैं, मैं
दूसरी बार मिल रहा हूँ, पहली बार इनके ऑफिस में मिला और दूसरी बार यहाँ पे मिल रहा हूँ। अपर्णा जी से पहली बार मिल रहा हूँ मैं, तो मुझे ये लगा कि ये लोगों का बड़प्पन इतना है कि हिंदी में, पहले सवाल यही था, किताब हिंदी में है कि इंग्लिश में, हमने बोला हिंदी में है, तो कुछ सेकंड सोचे, बोले कोई बात नहीं है। तो मैंने सर को ये कहा कि आप बोल सकते हैं हिंदी और मराठी, अंग्रेजी, यहाँ पे बहुभाषी लोग हैं और लगभग सबको सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो इतना अच्छा इन लोगों का व्यवहार प्रसाद रहा कि एक निवेदन में इन लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपर्णा जी, संजय जी, रस्तोगी जी, मोटवानी जी, शर्मा जी के साथ। मेरे सामने रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारी बैठे हैं, ताराचंद मकसाने जी हैं, रमेश यादव जी बैंक से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सवाल किया तारा जी से कि रिजर्व बैंक का अधिकारी मुझे चाहिए, तो उन्होंने बोला भाई रिजर्व उनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है और इस तरह की चीज़ों पे बोलना उनके लिए संभव नहीं होगा और पेंशन में रुक सकते हैं। तो फिर भी मैंने संकोच करते हुए, शर्मा जी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लेखक और जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं, तो मैंने उनको पूछा कि सर आप इस कार्यक्रम में आएंगे? तो मैंने बिल्कुल आएंगे। हमने बोला सर इसमें बड़ी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं आपके। अरे बोले हम रिटायर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मैं संभाल लूंगा, चिंता नहीं करो। तो शर्मा जी आपका आभार। अत्यंत विवेकशीलता से जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं वो विवेक अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा संचालन कर रहे, सबको जुड़ा रहे हैं, मतलब 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है लेकिन किसी को बोर नहीं होने दे रहे, तो वो सब क्रेडिट आपको जाता है। जैसे अर्चना जी ने, अर्चना जी जो गलत से उल्लेख हुआ था, अपर्णा जी जिन्होंने कहा कि ये जो विमर्श है वो एक साधना है और साधना निरंतर चलती है। और हम सबने आज अनुभव किया कि ये जो साधना है और ये जो आपके सामने जो साधक बैठे हैं उन्होंने कितना बढ़िया साधना करके हम सबके आगे अपनी साधना को प्रस्तुत किया है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने इतना अत्यंत जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है और आपने अपने जो विचार है बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किए। जैसे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और जिन्होंने सबको मतलब आज जोड़ा है और इस कार्यक्रम के जो संयोजक है और जिन्होंने अभी सुना, राम कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि इस बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए अध्यक्षता का जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सर से कहा था कि हिंदी में कभी बोला नहीं हूँ लेकिन प्रयास करूँगा और आप सभी जो ये प्रयास है उस प्रयास को अच्छी तरीके से लेंगे और उस भाव को समझेंगे, गलतियों को दूर रखेंगे, मैं आशा करता हूँ। मैं राम कुमार जी और समस्त ये जो मुंबई भाषा परिषद है उनको मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, उनका मैं कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब अभिनंदन भी इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने इतने बढ़िया जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को आपने प्रेरित किया यहाँ आने के लिए और बहुत ही मतलब नेचुरल जो मतलब बहुत बारिश होने की वजह से भी होते हुए भी आप सब यहाँ कार्यक्रम के लिए मतलब ये राजेश जी की तरफ आप सबका प्रेम स्नेह दिखाई देता है कि आप सब यहाँ उपस्थित है। मंच पर उपस्थित माननीय श्री सिद्धार्थ रस्तोगी जी की जो हमने उनकी जो प्रतिभा है उनके प्रतिभा को हमने अनुभव किया है। विशिष्ट अतिथि श्री अशोक मोटवानी जी को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, अपर्णा जी को भी हमने सुना है। विशिष्ट लेखक जो है राजेश झा जी का मैं इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतने मतलब जैसे विवेक जी ने कहा कि कितने मतलब कितनी साधना के साथ उन्होंने यहाँ जो किताब है उनकी यहाँ लिखकर हम सबको यहाँ संधि मतलब
उपलब्ध की। मेरा निवेदन है वालों के बीच में अपने आप को पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं साधक हूँ या वाचक हूँ, कौन से कैटेगरी में हूँ वो फिगर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस मुंबई भाषा परिषद के द्वारा इस आयोजन के लिए, जिसमें मेरे सहकर्मी रहे पहले राजेश जी, उनकी पुस्तक के विषय में आप लोगों ने जो अपने विचार दिए, जो थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया, और इस विषय में एक चर्चा सत्र में आपने भाग लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विशेष मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ जी, जो उन्होंने कहा बहुत ही शॉर्ट में कहा, लेकिन हमने उनके बहुत ही सत्र आगे भी पीछे भी हमने अटेंड किए हुए हैं। आगे यदि आपको अवसर मिला तो जरूर आप अटेंड कीजिएगा। इस सिद्धार्थ ने वाकई में गौतम बुद्ध ही है अपने विषय के। बना करके भेजा गया था, तो वहाँ से मेरे महाराष्ट्र के साथ जो संबंध है वो कर्मभूमि का मैं कह सकता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र को मैंने जाना तब जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, और हमारे परिवार का ये सौभाग्य रहा कि डॉक्टर प्रभाकर माथवे जी आए थे। तो प्रभाकर माथवे जी से हमारा परिचय कराया गया था और बताया गया था कि ये दादाजी हैं, महाराष्ट्र से हैं, प्रकांड विद्वान हैं, आपकी कुछ समस्या हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं बहुत शांत विद्यार्थी हुआ करता था, ज़्यादा उछल कूद नहीं थी जीवन में। मेरे मन में एक बात आई कि भाई भारत राष्ट्र है तो उसमें कोई राज्य महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। तो मैंने मौका पाया और कहा कि कोई है नहीं, पूछ लेते हैं, क्योंकि सबके सामने पूछे तो डांट पड़ सकती थी। बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने कही। मैं आज जब पहला अवसर आया है इस धरती को प्रणाम करने के लिए, तो मैं उस उदाहरण को ले रहा हूँ कि माधवी जी ने पहले कहा था कि एक श्लोक है, वो 25 बार तुम स्लेट में लिखो। वीर भोज्या वसुंधरा महाराष्ट्र से सौभाग्य शूरवीरे परिकृता। तो ये पूरा का पूरा श्लोक जो लगभग मैं भूल भी रहा हूँ, उसका मायना ये था कि महाराष्ट्र की धरती जो है वो बहुत ही पुण्य सलीला है और यहाँ शूरवीर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि ऐसा कैसे। उन्होंने बताया कि 1761 से अगले 25 वर्षों तक महाराष्ट्र में जितने भी युद्ध हुए, किसी भी युद्ध में सैनिकों के पास राजा नहीं था, सेनापति नहीं थे। तो ये एक अद्भुत बात थी और वहां से मन में था कि भाई महाराष्ट्र अवश्य जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ मेरा संबंध वहां से महाराष्ट्र से जुड़ता है और ये जुड़ाव इस पुस्तक से भी जुड़ रहा है। कैसे वो शायद आगे मैं बता पाऊंगा। जब मैं महाराष्ट्र आया था तो मेरे पास था कि 6 महीने आपको रहना है, उसके बाद तय करेंगे कि आपको रहना है या नहीं रहना है। तो जब शायद 3-4 महीने के बाद ही मुझे पता लगा कुवैत टाइम्स शुरू हो रहा है, तो मैंने वहाँ रिजाइन किया और उसके बाद में कुवैत टाइम्स आ गया। कुवैत टाइम्स में जब आया तो हमारे संपादक थे हरीश जी। तो पहले सप्ताह एक बड़ी अटपटी बात जो बड़ा डरावनी भी थी, उन्होंने कहा कि संपादक की अपनी सत्ता होती है। मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ सर। मुझे लगा यार तब से लास्ट में मैंने ज्वाइन किया है, किसी को हटाया गया सबसे पहले मैं आऊंगा। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हरीश जी ने कभी भी, जो मैंने उनके साथ काम किया और आज भी उनके साथ जो मेरे मेरा जो पहला इनसे कनेक्ट हुआ, मालूम तो हमको 8 तारीख को ही पड़ा। मैं दिल्ली में था और मेरी सबसे छोटी बहन है, उसने फोन किया। मालूम है कुछ? नहीं, मैं तो रास्ते में हूँ। अच्छा, मैं पंजाब भवन में रह रहा था। पंजाब भवन डजंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। तो पहली चिंता ये थी कि चेकआउट कैसे करेंगे। अच्छा, विषय एकदम उस समय हिट नहीं हुआ था। इवन दो आई वॉज एबल टू कनेक्ट डॉट्स, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी लकी टू मीट द फॉर्मर गवर्नर्स एंड अदर पीपल एंड वी वर इन टच विद देम एंड ऑल दैट। सो बाद में जब हुआ तब हम लोग वो डॉट्स कनेक्ट कर पाए। लेकिन भारत में जो ये काइंड ऑफ इट गेट्स लिटिल पॉलिटिकल,
प्रोफेशनल का ह्यूमिलिएशन होता है, आई थिंक दैट समवेयर वी हैव टू एड्रेस एंड वी हैव टू एड्रेस आवरसेल्व्स. Like I am just narrating one incident. The former governor, I was in touch with him because he was in US and he was a good friend and he invited me for some other book. We were at Taj. This was month of I think March or something. And then he just took me aside in the Ashok, मैं September में जाने वाला हूँ. This fact was known to me. But what the politicians did, when the नोटबंदी came, they said साला बदमाश था, वो नहीं करने दे रहा था, इसलिए निकाल दिया उसको. This is not the truth. Because later on, when we did the damage control, I went to a lot of meetings, and in one such meeting there were lots of MLAs and lots of MPs and all that. So I just questioned them कि आपने किसी को कुछ नौकरी दी है? तो पहले सब लोग साइलेंट हो गए. फिर किसी ने कहा मैंने नया माली रखा है, मैंने नया ड्राइवर रखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, स्कूल में 4 टीचर रखे. तो मैंने उनसे पूछा कि उसने कुछ कंडीशन रखी है आपसे? तो सब लोग बड़े नाराज हो गए. व्हाट डू यू मीन वी आर प्रोवाइडिंग जॉब्स, हाउ कैन दे गिव कंडीशंस ऑफ? आई केप्ट क्वाइट. कार्यक्रम के दस्ता किया. जो सर की पुस्तक है राजेश झा की, नोटबंदी से नोटबंदी, तो पुस्तक को लेकर सर क्या आपका निजी राय है? हमारे शास्त्रीय क्या करते हैं? मुझे लगता है कि जो किताब के माध्यम से राजेश झा जी ने दोनों पक्षों को रखा है, जो परिणाम हुए और दोनों परिणाम मतलब उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स है. जैसे कि नोटबंदी के कारण जो लोगों को तकलीफें हुई है, उन तकलीफों को भी लोगों के सामने रखा है. और साथ ही साथ कोई भी अगर परिवर्तन होता है, तो कोई भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो सहज तरीके से नहीं आता है. उसको मतलब आपको तकलीफें झेलकर ही जो नया परिवर्तन जो है, नया जो बदलाव है, वो लोगों के सामने आता है. और उसको भी वो जो नया बदलाव है, मतलब भले ही लोगों ने तकलीफ सहन की हो नोटबंदी के कारण, मतलब लंबी कतारें हो, लेकिन वो लंबी कतारें लोगों का जो लोगों ने जो सहन किया है, वो उसका जो फल है, वो फल भले ही थोड़े काला थोड़े काल के लिए लोगों ने तकलीफें सहन की हो, लेकिन वो उन तकलीफों का जो लाभ है वो बहुत सारे आगे पीढ़ियों को वो उसका मिलेगा और वो मिल रहा है. और इसका जो रिजल्ट हमारे सामने है, जीडीपी हो, बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे हो, टैक्स कलेक्शन हो, ये सभी जो बदलाव है, वो जो सभी जो उसके जो फल है, वो कैसे लोगों को मिल रहे हैं, उसका आज विमर्श में बहुत अच्छी तरीके से आज उसके ऊपर विमर्श हुआ. इसलिए राजेश झा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि लोगों के सामने अत्यंत अभ्यासपूर्वक संशोधन की तरीके से लोगों के सामने अपने विचार रखे और आगे आने वाले जो जनरेशंस है उनको एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ जो है लोगों को ये रहेगा. सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने जो नॉवेल लिखेंगे व्यवस्था वाले से बहुत डेवलप हो गई, उसको लेकर सर पुस्तक है क्या शुभकामनाएं? तो एक चीज हमको हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी कि सृजन तभी संभव है जब विनाश है. और डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी इसके जो पुराने नोटों से विनाश के बाद ही जो अर्थव्यवस्था और भारत का जो नया सृजन हुआ है, उसका ही आज ये परिणाम है कि हम देख रहे हैं ट्रंप टैरिफ हो रहा है. पूरे एशियन इकोनॉमी में भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, लेकिन न झुका है न दबा है, न गिरा है भारत. क्यों? क्योंकि उसकी नींव 2014 में सोच में, सरकार के
दायित्व में और सरकार की नीतियों में बदलाव आना शुरू हुआ। नोटबंदी एक बड़ा गहरा सोच और प्रभाव आने वाले दशकों, आने वाले वर्षों पे भारत में छोड़ करके जाएगी। जो स्वत्व, जो शायद भारत में 3000 5000 साल से हम सोच रहे हैं, अखंड भारत की जो हम सोच हमारे अंदर अभी भी पनप रही है, उसका साक्षात्कार की जो पहली नींव है जनधन और नोटबंदी, नोट बदली, जिसका बहुत अच्छा आंकलन राजेश झा जी की बुक ने, उसकी पुस्तक ने किया है। ये हम सबको आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। आज जो हमारे साथ हो रहा है और जो अगले 25 से 50 वर्षों में होगा, उस सब पे नोटबंदी, नोट बदली, डिमोनेटाइजेशन अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी। First say that in content and the language of the book, the author has been successful in covering all the aspects. Rather, this book is going to contribute in terms of creating reference to the subject, that is demonetization. So this book will be a contribution for the policy makers to look at the implications. Also, it is going to be helpful for the students and the academic world, because the material in regional languages has to be created. So I would rather say that this is going to create material references for the future researchers and the students. इससे हम लोगों को और आम जन को क्या फायदा हुआ? देखिए, ये आज तो बहुत ही बढ़िया आयोजन था और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो काम राजेश जी ने किया है वो एक रिसर्च से बढ़कर है। और मुझे कई बार ये लगता है कि एक अकेला व्यक्ति जब रिसर्च करता है तब भी वो बढ़िया एक प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई एक कमिटी का वर्क हो, एक कमिटी वर्क को मुझे लगा। और इसके लिए बहुत अभिनंदन, आयोजकों का बहुत अभिनंदन। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि इसके बारे में जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की गई वो धीरे धीरे निर्मूल से होती गई है। और आज जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो कभी 11वें पायदान पर था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, आज वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये शायद जो अभी जो कदम उठाएगा उन कदमों का आज हमको एक बार फिर से बात पर संपन्न हुआ। एक लेखक होने के नाते इस पूरे आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आयोजन तो बहुत ही अच्छा है, मेरी अपेक्षाओं से कई गुना अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जिनको मैं मेंटोर मानता हूँ उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। और जहाँ तक पुस्तक की बात है, नरेटिव की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जोर शोर से कहा जाता है कि लगभग 99% जो है ना पैसा वापस आ गया था। साहब, एक ही नंबर के 3-4 करेंसी नोट भारत में चल रहे थे और नोटबंदी जो हुई है उसका जितना क्रेडिट हम मोदी जी को देते हैं, मुझे लगता है कि 2-4 कदम आगे बढ़ करके सुषमा स्वराज जी को दिया जाना चाहिए था। 10 कदम और आगे बढ़ के प्रणब मुखर्जी जी को दिया जाना चाहिए था। प्रणब जी से मेरी बातचीत हुई थी इस विषय पे और उन्होंने स्पष्ट बताया था, जिसकी वजह से मैंने हम ठोक के इसमें चिदम्बरम और अरविंद मायाराम का पूरा उल्लेख कर दिया है कि चिदम्बरम जैसे चूहे इस देश में किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, उसका पूरा प्रमाण के साथ किया गया है। और मोदी जी किसी और विषय को लेकर के मिलने गए थे, वहीं उनको सूचना मिलती है रॉ की तरफ से कि 40,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं इकोनॉमी में। उसको यदि बर्बाद नहीं किया जाता तो हम आज खड़े नहीं हो पाते। और इस वजह से प्रणवदा ने इमीडिएट उनको, चूंकि इस विषय पर प्रणवदा 2-3 बार उनको कह चुके थे, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाने से पहले या आवास जाने से पहले अनाउंसमेंट करेंगे। और इसी शर्त पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप देश में नोटबंदी की घोषणा कर दीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा। और प्रणवदा ने तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनको निर्देश दिया था कि आपके हेलीकॉप्टर वगैरह फ्री होने चाहिए क्योंकि करेंसी नोट पहुंचानी। और पूरा का पूरा प्रोसेस ये किताब जो बताती है कि किस तरीके से हम अलग अलग फ्रंट पे लड़े
एक अकेले फ्रंट पे हम नहीं लड़े। अगर हम केवल करेंसी नोट के लिए चलते तो फिर दिक्कत होती। उसको किस तरीके से मैनेज किया गया, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाया गया, क्या नैरेटिव की लड़ाई चल रही थी, कैसे उसको ध्वस्त किया गया, ये सारा उल्लेख उसमें है। पूरी दुनिया में कब कब नोटबंदी हुई, ये भी अभी डॉक्टर कुलकर्णी जी ने एक प्रश्न खड़ा किया था, ये नोटबंदी से नोट बदली है। मैंने जब लिखा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि हमारे कई सरकारें ऐसी रही हैं जिसने नोट को गायब कर दिया चलन से। 1 रुपए का नोट था, 2 रुपए का, 5 रुपए का, वो गायब हुआ। 100 नोट यदि गायब हुआ तो 3, 4, 5 या मैक्सिमम 10 नोट उन्होंने जारी किए। तो क्या वह नोटबंदी नहीं थी? उन्हें हिम्मत नहीं थी कि वो डंके की चोट पे कर सकें। मोदी गवर्नमेंट ने डंके की चोट पे किया। इसके साथ में जब ये बात आई तो मैंने चूंकि पहला ड्राफ्ट जब लिखा था तो मैंने उसी अरिहंत को पूछा कि भाई देखो मैं कैसी किताब लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हारी बात कैसे मानी जाए। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक विचार यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में उसके आर्थिक प्रभाव जो है उसका भी उल्लेख किया जाए। पुस्तक इसलिए ज्यादा होगी। राजेश जी आपसे एक सवाल है कि आपको पुस्तक को लिखने में क्या चैलेंजिंग रहा और कितने वक्त लगे? लगभग 6.5 साल तो मैं उसके रिसर्च पे था, डे टू डे, वो पार्ट टाइम जॉब एक तरीके से कह सकते हैं। मुश्किल ये आई कि मैं कैसे चीजों को संपादित करूं। सोर्सेस उसमें मैंने क्या किया कि लगभग 6 महीने मैं कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ और मेरे कमरे में बिल्कुल लिखा हुआ था बाहर कि डोंट डिस्टर्ब। दूध वाले को कह दिया था कि तुमको डिजिटल पेमेंट मिल जाएगा, तुम थैली बाहर लगा देना। कितने घंटे वर्क? सर घंटों का हिसाब नहीं था, मतलब खाना सोना उससे बचा हुआ समय सारा किताब के लिए। एक 5वां ड्राफ्ट है जो पब्लिश हुआ। आगामी पुस्तक को लेकर कुछ उसके बारे में कुछ शॉर्ट बताना चाहूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका दूसरा खंड में लिखूंगा 27 के आसपास। हिंदी नहीं है? हिंदी मैं और कोई भाषा नहीं जानता, हिंदी भी ठीक से नहीं जानता, तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा। यह है कि उसका अनुवाद हो जाता है। फिर एक आखिरी सवाल है, भारी भरकम बरसात के बावजूद तमाम तमाम लोग यहाँ पे आए, सर बैठे हैं, तमाम जो अतिथि आए, तमाम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को कब सक्सेस किया, आपको विशेष दे रहे हैं, क्या आभार, क्या थैंक्स बोलना चाहते हैं? सर थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है। दूसरा प्रोग्राम है, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। मेंटोर हमने कहा कि जैसे कि पूरी किताब जो है सिद्धार्थ जी ने अगर मार्गदर्शन ना दिया होता तो मैं लिख भी नहीं पाता। ये तो बिल्कुल सच बात है। हरीश जी का मैंने योगदान बता दिया है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब मुझे मिला है, इतना मुझे लगता है काफी। कभी कभी होता ये है कि हम जो महसूस करते हैं उसको शब्द नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो महसूस करते हैं उसको शब्द नहीं मिलते हैं। और आज मेरी स्थिति वैसी ही है। वैसे जैसे आप ये देखते हैं कि कुछ बहुत अच्छा कर रहा है घर का कोई सदस्य या बेटा, तो ये एहसास तो है कि ये देखते हुए बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो कुछ आपकी अपेक्षा से भी ऊपर निकल जाता है। तो आज मेरी स्थिति ये है कि, और दूसरा क्या है कि किताब तो चर्चित रही, बड़े बड़े कार्यक्रम रहे, तो मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास था, अब भी है, कि राजेश यहाँ जब हमारे 37 साल से संबंध है कि जब भी करेगा कुछ ऐसा करेगा ना भूतो ना भविष्यति। और दूसरा क्या है कि रिलेशन होते हैं, मैं संपादक रहा हूँ लेकिन मैं संपादक नहीं, उनका मित्र रहा हूँ और मित्र ही रहना चाहता हूँ। तब बहुत सारी चीजें आप कंफर्टेबली बहुत सहज तौर पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मैंने उन 37 सालों में ये पाया कि उनके ना व्यक्तित्व में कहीं कोई दिक्कत आई मेरे अपने संदर्भ में, मेरे अपने नजरिए से, और ना किसी तरीके का कोई बदलाव दिखा। मैं भागलपुर रहूं तो वो भागलपुर में मिलने आते रहे, मैं पटना रहूं वे पटना में मिलने आते रहे, और हमारे जो संबंध थे तब से अब तक वैसे ही है और इंशाअल्लाह वैसे बने भी रहेंगे। एक लेखक की अच्छी कृति पर संजय फट जैसे, सिद्धार्थ रस्तोगी जैसे, अशोक मोटवानी जैसे, रमाकांत शर्मा जैसे के लोगों ने विचार दिए, तो मैं तो अर्थ का आदमी नहीं हूँ, शास्त्र का आदमी नहीं हूँ, तो मेरे जो ऑल्फैक्टरी लोग थे, घ्राण पिंड है, उनमें ये वेव्स इस तरीके की आई कि देखो वो कितना बड़ा काम कर गया, जो आपने सोचा था वो हो गया। आप क्या कहना?
एक आयोजक होने के नाते आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से और बड़े बेहतर ढंग से संपन्न हुआ। रस्तोगी जी ने बड़े तथ्यवार जो है चीजों को बताई, संजय फर्टी ने चर्चा की, अपर्णा जी ने कहा, मोटवानी जी ने कहा, और राजेश झा की ये किताब जो है भविष्य के लिए एक संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से और बेहतर हो सकती है। इस पाठक के संयोजन में यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।